तो अपने वापस से आगे अपन है ना देखो क्या करें, ग्लाइकोलिसिस पढ़े। ग्लाइकोलिसिस के बाद में अपन ने बोले थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो अपने यो बना पायरुविक एसिड, उसके 3 फेट्स हो सकते हैं। उसके क्या हो सकते हैं? 3 फेट हो सकते हैं, यानी 3 तरीके से उसका फ्यूचर हो सकता है। कौन सा? एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, दूसरा वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा, तीसरा वो इथेनॉलिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा ना, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलो अब उसमें से पढ़ते हैं अपन फर्मेंटेशन। देखो इन फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में से बाय ईस्ट कौन करती है? ईस्ट, यानी अगर ईस्ट के जरिए कर रहे हैं उसका मतलब ये कौन सा हो गया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड। कौन थी? पहले पढ़ा था उसमें यहाँ आ जाती हो। देखो इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या हुआ? देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? इनकम्प्लीट पार्शियल। और क्रेब्स साइकिल में? क्रेब्स साइकिल में हुआ कंप्लीट, लेकिन रिंग में इनकम्प्लीट हुआ। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर यहाँ पर हो रहा है इनकम्प्लीट। इसका मतलब कुछ CO2 जाएगा अभी, कुछ बाकी भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई CO2 उड़ेगा नहीं, CO2 भी जाएगा, है ना। डीकार्बोक्सिलेशन होगा थोड़ा यानी एक आध CO2 उड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। द इनकम्प्लीट जो वर्ड आएगा इसका मतलब कुछ ना कुछ CO2 तो लॉस्ट हो रहा है। पार्शियल बोले तो कुछ ही नहीं हो रहा, और इनकम्प्लीट कंप्लीट बोले तो सब हो जा रहा है, पूरे के पूरे CO2 मॉलिक्यूल लॉस्ट हो रहे हैं। Say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions. कौन सी कंडीशन में होगा? By a set of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. जहाँ पर क्या होगा बोलते बोलो? देखो इतनी दिए है ना। देखो glucose to achieve the anaerobic condition by set of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. यहाँ पर पायरुविक एसिड क्या में कन्वर्ट होता? CO2 में और इथेनॉल में। देखो क्या होता कि पहले यहाँ पर पूरी रिएक्शन नहीं दी है, यहाँ पर भी दिया नहीं पूरी नहीं दी है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पर जो दिया ना रिएक्शन, उसमें क्या क्या दिया? ये पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड से पहले क्या होता है मालूम? कि उसके अंदर जो यहाँ पर देखो इधर नीचे आ रहे ना अपन, ये वाली रिएक्शन है ना, ये तो पहले क्या होता है? यहाँ एल्डिहाइड बनता है डायरेक्ट, पायरुविक एसिड और CO2 नहीं निकल जाता। हाँ, एक CO2 निकल कर एक एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद में उसके रिडक्शन से इथेनॉल बनता है। एल्डिहाइड बनता है तो क्या बोलेंगे फिर एल्डिहाइड? हाँ, उसका अपने को दिए नहीं नाम, तो अपने को याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखने का पायरुविक बना। हाँ, NaDH प्लस। तो उसमें से अपने को इतना ही याद रखना है फिलहाल कि एक इथेनोइक एसिड इथेनॉल प्लस CO2 निकलेगा, और सॉरी पायरुविक एसिड में से CO2 निकलेगा और क्या बन जाएगा अपना? इथेनॉल बन जाएगा, बस खत्म। और NaDH प्लस H प्लस यहाँ तो लगेंगे अपने को, ठीक है। चलो अब देखो द एंजाइम तो क्या बोले? Incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by set of reactions where pyruvic acid is converted into CO2 and what? Ethanol. तो ये कौन सा फर्मेंटेशन हो रहा है? ईस्ट जो करे, है ना। ईस्ट जो फर्मेंटेशन करे उसमें क्या क्या हो रहा है? CO2 निकल रहा है और इथेनॉल निकल रहा है, ठीक है। द एंजाइम पायरुविक एसिड, देखो इसको तुमको पूरा नोट से वो पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा ना। नोट्स में जो टीचर ने लिखा है ना, एक स्टेप उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, बस उतना याद कर लिया हो जाता। कुछ पॉइंट है एंजाइम वगैरह, देखो इतने दोनों के अपन यहाँ पर 2 फर्मेंटेशन पढ़ने वाले, एक ईस्ट के जरिए और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो दोनों की एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो तो सबको मालूम है कि भाई अगर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ तो देखो पायरुविक एसिड से डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बन जाता, कुछ भी CO2 PO2 कुछ नहीं निकलता। अगर इथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो तो इथेनॉल कितने कार्बन? 2 कार्बन। पायरुविक एसिड के कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो एक तो CO2 निकल लेंगे, ऐसा बस। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन रहता? 3 कार्बन है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, नाम क्या है देखो? पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज नहीं है, हाँ, जो ये बना रही है ना, कौन? इथेनॉल जो बना रही है, इथेनॉल प्लस CO2, उस एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज
कैटेलाइज दीज रिएक्शंस। मतलब ये दोनों एंजाइम काम करेंगे। हाँ एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। The enzymes pyruvic acid, decarboxylase, and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. Other organisms like bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. तो इसने क्या करा, इथेनॉल प्लस CO2 बनाया। ये दो स्टेप की रिएक्शन है। कैसी कैसी? पहले एक स्टेप में क्या होता है, CO2 निकलता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके रिडक्शन से क्या बनता है, फिर इथेनॉल बनता है। मतलब एक एंजाइम पहले काम करें, एक एंजाइम बाद में काम करें। ये कंप्लीट साइकिल थी। क्या बोलती है कंप्लीट साइकिल? ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। देखो ये ब्लर हो गया, थोड़ा ब्लर आ रहा। ये बोले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की पूरी रिएक्शन है ना। ग्लूकोज से पायरुवेट तो बना ली थी अपनी, ये ग्लाइकोलाइसिस हो गई पूरी। यहाँ से देखो पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता? पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड इज नथिंग बट डीकार्बोक्सिलेशन। एसिड यानी कितने कार्बन होते हैं? एसिड फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इन 2 कार्बन का एसिड ना, बिल्कुल। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन के एसिड से अगर 2 कार्बन का एसिड बनता है तो इसमें क्या होगा? एक डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकला होगा ना, बराबर है। तो अभी जो नाम पढ़े अपने यहाँ पर 2 एंजाइम के नाम पढ़े है ना। क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि 2 एंजाइम के नाम कहाँ पर है, वो दोनों एंजाइम मिलकर एक रिएक्शन नहीं करा रही हो, एक्चुअल में स्टेप में 2 रिएक्शन है, इसलिए। तो उसमें लिख लेना एनसीआईडी में तुम्हारे कि पायरुविक एसिड से पहले क्या बनता? एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता बोलो? एसिटल्डिहाइड। तो कैसा बनेगा? एक CO2 निकलेगा। क्या होगा? एक CO2 निकलेगा। ये देखो ये CO2 निकला वहाँ से, ठीक है। ये CO2 निकल रहा है ना, ये CO2 निकला। तो यहाँ पर जो स्टेप, ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली, इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होती उसका नाम क्या है? उसका नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज इसका मतलब CO2 निकल रहा है उसमें, ठीक है। पायरुविक एसिड देखो, इसका मतलब एंजाइम का नाम देखो कैसा पड़ा, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा तो ये बन रहा है। नाम कैसा पड़ा एंजाइम का? पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो ये बन रहा है। यानी रिएक्टेंट पे नाम पड़ा। किस पर नाम पड़ा? रिएक्टेंट पर से। कि पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, और उससे क्या होगा? पायरुविक एसिड से कार्बन CO2 निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो तो हाँ बिल्कुल, वो भी एंजाइम का नाम है। तो वो कैसा है देखो, अब देखो ये अल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का तुमने अगर रिडक्शन करा दिया, तुमको ये बात मालूम है, केमिकल थोड़ी केमिस्ट्री की बात है। देखो अल्डिहाइड था तुम्हारा, अल्डिहाइड था ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या करा तुमने? H से रिडक्शन करा दिया, इसका ये बॉन्ड तोड़ दिए H से और H से, एसिड बन जाएगा ना। नहीं, रिडक्शन से अल्कोहल बनता, ऑक्सीडेशन से एसिड बनता। देखो H लगा दिए तो क्या बन गया? फिर अल्कोहल बन गया। OH लग गया ना, फिर रिडक्शन होगा ना। तो रिडक्शन से अल्कोहल बन जाता रहता। तो देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। हाँ, इसलिए देखो ये जो अल्डिहाइड दिख रहा है ना तुम्हारे को, अल्डिहाइड, इसका क्या हुआ एक्चुअल में? फिर रिडक्शन हुआ। यहाँ पर तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बोल रहा है। सुनो पहले बार से सुन लो। तो क्या है अपना? अल्डिहाइड है, ठीक है। उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, और क्या बना? अल्कोहल बना। तो यहाँ जो नाम रखा गया एंजाइम का, वो कैसा रखा गया? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करके गया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझो ज़रा, मैं समझाने की कोशिश करा ना, तो डायरेक्ट डालने बोले तो खत्म होता काम, क्योंकि यहाँ पर ये एंजाइम, यहाँ पर ये है ना, तो तुम रट्टे बैठो। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए समझा दे रहा है। तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ठीक। चलो तो देखो ये अपना अल्डिहाइड है, ठीक है,
एल्डिहाइड है। इसमें जब रिडक्शन होता है ना तो क्या बनता है उससे बोलो, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बोलो, अल्कोहल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रिडक्शन हुआ और ये अल्कोहल बन गया अपना, बनता COH H, और यहाँ पर भी फिर H लग गया, एक और बॉन्ड टूट गया ना, वो यहाँ पर R ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पर भी R ग्रुप है, देख रहे हैं। ये H से बॉन्ड तोड़ दिया अपने, किससे बॉन्ड तोड़ा, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड H ऊपर डाल दिए, H ऊपर नीचे डाल दिए, तो एक H नीचे आ गया यहाँ पर और एक H ये आगे आ गया, ठीक है, बस समझ में। तो अल्कोहल की कैसे बना बोलो, अल्कोहल में और सॉरी एल्डिहाइड में रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बना। तो अगर मैं अल्कोहल से H निकालूँ तो क्या बनेगा, अल्कोहल से H निकालूं तो एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। जब एल्डिहाइड में H डाले तो अल्कोहल बना ना। देखो एल्डिहाइड में क्या करें अपन ने, H डाली, HH डाले ना तब अल्कोहल बना। तो अल्कोहल से 2 H निकाल दूँ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो नाम ऐसा रखे हुआ है उसका, यानी कर रही हो तो सामने की डायरेक्शन रिलेशन देखो, एक्चुअली में बना रही क्या, एल्डिहाइड से अल्कोहल, लेकिन नाम कैसे रख दिए, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। इसका मतलब अल्कोहल से H निकालने वाली, उल्टा नाम रखा है। तो नाम समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखो ये क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है बस तुमको याद रखने का है, उसने तो इतना डीप में दिया भी नहीं एनसीडी ने। भाई दो एंजाइम यूज होती है। पहली एंजाइम जो CO2 निकालती उसका नाम है पायरुविक, इस पर से नाम है, देखो इस पर और इस पर नाम पड़े हुए, बीच वाले का नाम ही गायब है। यानी सही बात क्या है मालूम, देखो जो दोनों नाम पड़े हुए ना उसने एनसीडी में दिए हुए उनके ऊपर पड़े। देखो एक आपने क्या दिया, पायरुविक एसिड, आपने वो क्या बताया गया, पायरुविक एसिड से डायरेक्ट ये बनती हुई इथेनॉल, ठीक है। तो एक जो एंजाइम का नाम रखा उसने वो क्या रखा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, यानी पायरुवेट में क्या कर रहा है, CO2 निकाल रहा है। दूसरा जो नाम रखा अल्कोहल, तो अल्कोहल यानी इथेनॉल अपने को क्यों होने, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस, यानी ऐसा कराने वाली रिएक्शन। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन कैसा कराती है, सीधे डायरेक्शन में इस तरीके से। तो नाम जो भी रखा ना वो दोनों अपने एनसीईआरटी पे से रखा, समझ लो नाम रखने वाले ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ, उससे समझ में आ रहा है यार एनसीईआरटी ने ये दी नहीं, इसलिए फिर उसने क्या किया कि पहले क्या करा, यहाँ से दिया है, देख लिया कि अच्छा पायरुविक एसिड दिया है, बिल्कुल तुमको डायरेक्ट पूछेगा कि भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सी एंजाइम लगती है, तो एक है तुम्हारा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, दूसरा है अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस। इसका मतलब अल्कोहल से H को निकाल लेने वाला, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लेने वाला। तो अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है क्या बनता है, एल्डिहाइड। समझ में आ रही है, चलो। तो नाम उल्टा रखा हुआ है लेकिन काम सीधा हो रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा लेकिन नाम कैसा रखा है, इसे अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है। ऐसा समझने के लिए तुम ये याद रख लो कि जो जो अपने एनसीईआरटी ने दिया, अपने को दिया पायरुविक एसिड, अपने को दिया अल्कोहल, तो नाम उन दोनों पर ही रखा, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, और अल्कोहल भी दिया ना, बीच का एसिटाल्डिहाइड तो दिया ही नहीं। जब एसिटाल्डिहाइड दिया नहीं और उस पर से नाम रखेगा तो फिर अपन कन्फ्यूज होंगे ना, इसलिए दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर ये नहीं देखे तो इंसान को ऐसा लगता कि दोनों मिलकर एक ही रिएक्शन करा रही है, ये दोनों एंजाइम एक ही रिएक्शन, अगर ये देखे नहीं अपन तो क्या लगेगा फिर कि दोनों मिलकर एक सिंगल रिएक्शन ही कंट्रोल कर रही है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंड पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। चलो बढ़िया, ये समझ में आएगा। अब थोड़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का भी देख लो, जो कि हमारे बताया बीच में, देखो ग्लूकोज पायरुविक एसिटाल्डिहाइड। तो इस दौरान कुछ नहीं हुआ, इस दौरान सिर्फ CO2 निकला। फिर हमने इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर NADH यूज़ करे, तो देखो ये पूरी रिएक्शन हुई, लेकिन क्या यहाँ पर एक भी ATP फॉर्म हुई नहीं, बस NADH फॉर्म हुआ, बस सिर्फ NADH याद रखने देंगे। 3 ATP। तो देखो अगर एक ग्लूकोज से पूछा तो कितनी बनेगी, एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन ही है सबके लिए, तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP तो मिली अपने को, साथ साथ NADH कितने मिले, NADH 2 मिले। एक पूरा ग्लूकोज टूटेगा तो 2 ATP मिलेगी, 2 NADH मिलेगी, तो टोटल 2 NADH के कितने हो जा रहे हैं फिर बोलो, 6 और 2 ATP बोले तो 8, ठीक है। और यहाँ पर कितने मिले, एक NADH 2, एक और साइड चलेगी ना, क्योंकि देखो एक चलेगी, एक पायरुविक एसिड से एक बना तो 2 से 2 मरतबा रिएक्शन करेगी, 2 यहाँ पर बने, 12 और 2 14, तो टोटल कितने ATP मिले फिर, 14। तो अगर प्रोडक्ट इसमें जाएगा, अगर पायरुविक एसिड इसमें जाएगा तो
फर्मेंट इसमें ईस्ट में है ना। तो नेट यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर पूरा नेट बताया उसने क्या क्या हुआ है? देखो दो NADPH, दो NADH, दो ATP मिले है ना, दो NADH, दो ATP, यहाँ पर दो NADH मिले सिर्फ कोई भी ATP फॉर्मेशन नहीं हुई। ये ईस्ट की केस में है ना, किसी केस में बोले इसकी ईस्ट की। 14 ATP बनती। हाँ, अब देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता क्या, लैक्टिक एसिड में भी पायरुविक एसिड तक की रिएक्शन क्या है, पूरी सेम है। हाँ पायरुविक एसिड बनाने तक की रिएक्शन पूरी क्या है, सेम है ना। पायरुविक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, तो उस दौरान क्या होगा, दो ATP मिलेंगे और दो NADH मिलेंगे। दो NADH भी मिलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में। हाँ, अरे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या है, वो तो मैं समझ गया इसकी बात है। ग्लूकोज से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। नेट के ATP बोलेगा ना इसको, किसको, ये ATP। देखो कभी NADH को नेट के नेगेटिव में काउंट नहीं करेगा, NADH को अलग ही काउंट करेगा। तो तुमको एक क्वेश्चन पूछ सकता कि बताओ NADH के जरिए पूरा मिलाकर कितने बन सकते हैं ATP वैसा, ठीक है ना। तो तुमने याद रखना है मोटा मोटा कितने NADH बनते हैं, और एक NADH से 3 ATP मान दो मैं तुम्हारी हो, फिर कोई भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड एक ही रिएक्शन में था, एक ही, यहाँ से रिएक्शन चली यहाँ तक खत्म बन गया। क्या हुआ, देखो यहाँ से रिएक्शन चली अपनी, ये कंप्लीट, यहाँ से चली रिएक्शन कंप्लीट, एक ही रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो NADH टूट जाते हैं उल्टे अपने, देखो है दो NADH टूट गए। सॉरी देखो अपन ने गलती कर दी, क्या अपन ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि जो अपन ने वो साइकिल देखी, ये साइकिल, तो इस साइकिल में NADH बन नहीं रहे एक्चुअल में, टूट रहे हैं। हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, वही है ना, डिहाइड्रोजिनेशन है। देखो हाइड्रोजिनेशन रहता था तो उसमें अपने को NADH लगते थे। हाँ, वो क्या कर रहा है, H+ दे रहा है उसको, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना एक्चुअल में, तो रिडक्शन में तो H+ लगेंगे, तो वो H+ कहाँ से आएंगे, वो इसी से आएंगे, NADH से आएंगे। हाँ, NADH से आएंगे, कहाँ से आएंगे बोलो, NADH से आएंगे। तो इसलिए अब तुम बोल सकते, देखो अब तुम क्या बोल सकते भी कम कर दो उसमें क्या। हाँ, आप क्या बोल सकते तुम, देखो यहाँ पर देखो दो, जो तुम्हारे ग्लाइकोलाइसिस में दो NADH बने थे, क्या बने थे, दो NADH बने थे, वो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो गए, यूज हो गए ना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी रिएक्शन करके सिर्फ 2 ATP मिली भाई, कुछ नहीं मिला तुमको। पूरी रिएक्शन करके क्या मिला सिर्फ 2 ATP मिली, वो भी ग्लाइकोलाइसिस से। इथेनॉल जब बन रहा मतलब तो इथेनॉल को तो रिडक्शन करना पड़ेगा ना, तो दोनों के दोनों H+ ले लेगा वहाँ से फिर। हाँ, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये हो गया इसमें NADH यूज हो गया, क्या हो गया बोलो, NADH यूज हो गया इसमें। और यहाँ पर देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर भी 2 NADH यूज हो जाएंगे तुम्हारे। तो दोनों में भी चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड, कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, मजबूरी है ना भाई, ऑक्सीजन नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन में कितना अहम रोल है, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से जहाँ पर तुमको 38 ATP मिल रही है, कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी 2 यूज हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी 2 यूज हो जा रहे हैं, सिर्फ 2 ATP मिल रही है। क्योंकि दो NADH जो बने थे ग्लाइकोलाइसिस में वो पूरे यूज हो गए तुम्हारे, वो बचे ही नहीं, तब उससे ATP बनने वाली नहीं बनने वाली। तो फिर नेट गेन कितनी ATP मिली, 2 ही। देखो ये डायरेक्ट स्टेप है, कौन सी, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड खत्म। यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सी है, बोला है ना, एंजाइम यहाँ पर दिया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। देखो डिहाइड्रोजिनेस हो रहा ना NADH, यानी इसमें पायरुविक एसिड के अंदर तुम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं ना, उसकी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो नाम उसका इसका भी उल्टा पड़ा कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक के अंदर डिहाइड्रोजिनेस करके ये बना दिया। हाँ, मतलब हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं ना, ठीक है।